हर स्पॉक्सिस अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुशामदीद। हमारा जो लेक्चर हुआ था करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसमें हमने करंट अफेयर्स के जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे उनको डिस्कस किया। और इसमें जो हमारा मेन टॉपिक जो था वो पाकिस्तान अफेयर्स थे, उनको हमने डिस्कस किया। और उसमें जो क्वेश्चंस एक तरतीब से आपको करवाए गए, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने उसका टॉपिक वाइज जो है वो सिलेक्शन करके उनकी प्रिपरेशन की। इस थर्ड वीडियो में आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि हमने किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स जो हमने किया है, मतलब जनवरी 2020 का, उसको हमने किस तरीके से किया था, उसका एक एनालिसिस जो है वो एक टेबल में जो है वो प्रेजेंट करूँगा, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, आपको पता चल जाए कि हमने कौन कौन से जो हैं वो पिछले लेक्चर में जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वो पहला लेक्चर था उसमें जनवरी 2020 के सवाल थे, लेकिन क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि जो जनवरी 2020 के सवाल हैं उसके लेक्चर हम 2 करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स में वो होगा, लेकिन उसकी वीडियोस मैक्सिमम हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के सवालात हैं वो अलहदा हैं, और जो वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड सवालात हैं वो अलहदा से हैं। इनको अगर हम चीज़ों को हम देखें कि ये किस तरीके से यहाँ पे सेक्शन बन रहा है, किस तरीके से जो है वो चीज़ें डिवाइड की गई हैं, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये है कि पाकिस्तान के जो रिलेशन है, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, हमने उससे रिलेटेड सवाल जो है वो डिस्कस किए। उसमें रशिया से रिलेटेड सवाल थे, और भी इसके अलावा कुछ सवाल थे जैसे कि चाइना के बारे में थे, लेकिन वो रैंडम में लिखे हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से दुनिया में कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी भी काम के लिए जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी सर अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो जर्मनी में जो है ना वो एक इंडेक्स है, वो एक रैंकिंग जो है वो इशू करता है। इसके अलावा टेररिज्म से रिलेटेड भी होता है, ठीक है, करप्शन से रिलेटेड है, तो उसमें पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है, जैसे कि पासपोर्ट से रिलेटेड पाकिस्तान क्या है, ह्यूमन राइट्स में, तो ये सवाल जो हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने उसकी एक रैंकिंग अलग से बना दी। फिर हमारे पाकिस्तान में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स के आगे जो चेयरमैन हैं उनके नाम या उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कोई सवाल आए हुए हैं, हमने वो डिस्कस किए। इसमें जो है वो नैब के बारे में था, ठीक है, नादरा के बारे में था। तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन चीज़ों को डिवाइड करके सेक्शन बना के इनको हमने प्रिपेयर किया है, ताकि इनको हम इस तरीके से प्रिपेयर कर लें कि अगर पेपर में सवाल जब आएँ तो हमें ज़हन नशीन रही चीज़ें। और इनको सेक्शन में बनाने का, इनको मज़ीद इतना ज़्यादा डिवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप चीज़ों को याद करते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़हन नशीन रहती हैं, आपको वो चीज़ें भूलती नहीं हैं कभी भी। करने को तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको एक वन लाइनर बना लिया जाए, उस एक एक लाइन के ऊपर सवालात लिख दिए जाएँ और आप उनको याद कर लें, ये भी एक इसका हल है। लेकिन मैंने इनको सवालात को इस तरीके से एक पहले तो इकट्ठा किया, और उसके बाद इकट्ठा करने के बाद इनको कंपाइल करने के बाद इनको जो है डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड किया। जैसा कि बताया गया कि पाकिस्तान का रिलेशन जो है उसके सवाल अलग हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में जो हैं या जो पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट्स मतलब जिनको मैं कह रहा हूँ उनके सवालात अलग कर लिए। और इसके अलावा बाकी जिस तरह के अब इमरान खान जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पर्सनालिटी पे अगर कोई सवालात आए हुए हैं तो उनको हमने बिल्कुल ही अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। कश्मीर के बारे में सवालात आए हुए हैं, जो इंडिया ने वहाँ पे जो है वो चेंजेस वगैरह की डेमोग्राफिक, उससे रिलेटेड जो लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, वो सवालात हमने बिल्कुल अलग कर लिए। पाकिस्तान का जो एक डिफेंस सेक्टर है उसमें जो है पाकिस्तान आर्मी में जिन जिन ओहदों के ऊपर, मेन बड़े ओहदों के ऊपर जो लोग तैनात हैं, ठीक है, जो लोग जो है वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, उनके जो नाम हैं वो हमने उनको देख लिया, ठीक है। या इससे अलावा अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो वो भी हमने इसी तरीके से लेक्चर के अंदर आपने वो सुना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपको पता है कि जो नॉलेज का पेपर होता है उसमें 1 या 2 नंबर के सवालात जो हैं वो लाजमी स्पोर्ट्स के पोर्शन से वो उठाता है, तो वो सवालात भी हमने उसी तरीके से कर लिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी इस पूरे सेक्शन के अंदर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे नज़दीक जो चीज़ है वो ये है कि हमारे 4 सूबे हैं, उन चारों सूबों में से कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कोई ऐसा को पॉइंट होता है कि वो इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके बारे में वो सवाल आपसे पूछ सकता है। मैंने इसको भी प्रोविंसेस के सवालात, उस सवालात को पाकिस्तान में ही लिखने की बजाय, पाकिस्तान की हेडिंग दे के या चीज़ों को मिक्स करने के बजाय मैंने सूबों को भी डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 सूबे जो हैं पाकिस्तान के उनको भी डिवाइड कर दिया, ताकि
ताकि उनको अच्छे तरीके से जो है आप याद कर सकें। पंजाब के सवाल जो हैं वो पंजाब के सेक्शन के अंदर आ गए, और जो बलूचिस्तान के सवाल हैं वो बलूचिस्तान के सेक्शन में आ गए, सिंध के सवाल सिंध के सेक्शन में, और खैबर पख्तूनख्वा के सवाल उसके सेक्शन में आ गए। तो ये चीज़ें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था कि जब आप इस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, आपको ये चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह याद रहेंगी। ये एनालिसिस जो है वो मैंने इसलिए बाद में किया है कि पहले जो है वो इसको मैंने मतलब नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन बाद में मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं हर लेक्चर में इस चीज़ को जो है वो ऐड करूं, या लेक्चर के बाद कर दूं, या लेक्चर के स्टार्ट में ही इस चीज़ को मैं बता दूं एक दफ़ा, ठीक है, आपको बता दिया जाए, इस तरह सेक्शन बना दिया जाए आपको, ताकि समझने में, चीज़ों को याद करने में आसानी हो सके। और इसके अलावा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि रैंडम फाइल की फॉर्म में जो है ना आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि वो सवालात ऐसे होते हैं कि वो कहीं पे किसी भी सेक्शन में फिट नहीं हो रहे होते। तो उनको मैंने क्या किया, उनको मैंने जो है वो बिल्कुल एक सेपरेट कर दिया, उनको रैंडम फाइल के अंदर जो है वो डाल दिया। ये सारी चीज़ें करने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था पिछले लेक्चर का, जिसको मैंने मुनासिब समझा कि आपको जो है वो दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि किस तरीके से जो है हमने जो पहला लेक्चर की लिया था जनवरी 2020 के पाकिस्तान अफेयर्स का, तो उनको जो है वो अच्छे तरीके से हम तैयार कर लें, उसमें कोई जो है वो ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जो आपको समझ ना आए। ये एक एनालिसिस था, ये एक ओवरव्यू था जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड करें ताकि आपके जो नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें भी आपको चीज़ों को समझने में, याद करने में आसानी हो सके। ठीक है जी, ये बस एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इस वीडियो के ज़रिए देनी थी आपको फर्स्ट लेक्चर के बाद, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर बआसानी समझ आ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।